सूरति ज्योति जहाँ जाए साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती करो सद्गुरु साहिब की जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। बढ़िया से वीडियो करो। शरण भर उठी गयो यम जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से भयहु परख परकाश साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती। ना गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्भिन्नात् परं तपः गुरुपदं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं। वचन उच्चारो बंदगी सत्य प्रेम की साहिब बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। राजू परदेसी भक्ति चैनल के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार, साहेब बंदगी, प्रणाम। ये जो संतों की टोली आप देख रहे हैं, मैं राजू परदेसी सिंगर गायक आज हमारे घर यानी राजू परदेसी भक्ति चैनल के घर सद्गुरु कबीर पारक संस्थान प्रीतम नगर प्रयागराज से परम पूज्य परम आराध्य सद्गुरु श्री धर्मेंद्र साहेब जी अपने संत मंडली के साथ आज हम इस गरीब की कुटिया में पधारे हुए हैं और मेरा सौभाग्य है, आप देख रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव जी सभी संत गाड़ी से उतर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी सभी संत गुरुजनों के इंतज़ार में आंखें बिछाए, हृदय बिछाए हुए थे और आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो आज हमारे घर परम पूज्य गुरुदेव जी जो इलाहाबाद जिसे आप कहते हैं जो प्रयागराज हो गया है, वहाँ के संत पधारे हुए हैं। परम पूज्य सद्गुरु श्री धर्मेंद्र साहेब जी पूरी संत मंडली के साथ 13 संतों की टोली है उनके साथ में, और भी जीवन ज्योति केंद्र संत कबीर नगर पूर्णिया कोट के वर्तमान आचार्य महंत श्री जितेंद्र साहेब जी और कस्बा पूर्णिया कबीर पारक आश्रम के श्रद्धेय संत जगन्नाथ साहेब जी और उनके साथ में हमारे भूपेंद्र साहेब जिसे आप गुड्डू साहेब जी के नाम से भी जानते हैं। तो सभी संत पधारे हुए आज उनकी
चरण पखारे जा रहे हैं मेरे द्वारा, और ये दिलीप साहब जी हैं, चरण पखारे जा रहे हैं। इसके बाद आरती होगी। आरती के बाद संतों का भोजन, जो काफ़ी संत पधारे हुए हैं, लगभग 25 संतों का आज शुभ आगमन हुआ है मेरे घर में। राजू परदेसी भक्ति चैनल, यानी मैं राजू परदेसी गायक के घर में आज मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ कि ऐसे ऐसे संत महापुरुष कि मैं कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मेरे घर ऐसे ऐसे संत महापुरुष पधारेंगे। बड़ी ही कृपा है, बहुत ही अनुग्रह किया संत गुरुजनों ने मेरे ऊपर, और मैं आग्रह किया परम पूज्य गुरुदेव जी से कि इस गरीब की कुटिया में एक बार चरण रखें अपना, सभी संत मंडली। तो सहज ही स्वीकार की गई। जो यहीं मधेपुरा जिला के मदनपुर टपरा टोला के हमारे संत श्री अरविंद साहब के यहाँ कार्यक्रम था 20-21 अप्रैल को, तो वहीं नज़दीक है, यहाँ से 17 किलोमीटर है। जो 2 गाड़ियों की व्यवस्था मैंने की और 2 गाड़ियाँ उधर से थी, तो 4 गाड़ियों से सभी संतों का आगमन मेरे घर हुआ। ये देख रहे हैं आज मेरे घर में संत गुरुजन पधारे हुए हैं और आरती अभी हो रही है। आरती के बाद आरती करके फिर कपड़ा संत गुरुजनों की पूजा बंदगी होगी। तत्पश्चात भोजन प्रसाद भंडारा, जिसे हम संत की भाषा में बोलते हैं, भंडारा, संतों का भंडारा होगा। और ये सभी आरती कर रहे हैं बारी बारी से। ये मेरी धर्मपत्नी, ये मेरे भाई राजेश, मेरी बेटी सजल कुमारी और भी बच्चे सब हैं। बारी बारी से सभी आरती कर रहे हैं संत गुरुजनों की। आज 21 अप्रैल है, दिन के 12:30 बज रहे हैं और ये मेरी माँ है। माँ आरती कर रही है संतों की। देख रहे गांव के भी कुछ लोग और सभी संत खड़े हैं। ये मेरे छोटे भाई की दुल्हन है, मेरी भाभो, पूजा कर रही हैं, आरती कर रही हैं। सज्जनों, ये पल बहुत ही सुखद होता है, ये मौका बहुत ही सुखद हो। और ये मेरी बहन है रानी कुमारी, जो आज ही अपने ससुराल से आई है संतों के दर्शन हेतु। तो ये पल जो बहुत ही शुभ है, और ये पल किसी के जीवन में आए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि किन्हीं के घर संत अगर पधार रहे हैं। जिस भगवान की कल्पना हम करते हैं, मिट्टी पत्थर, पेड़ पहाड़ में, मिट्टी में, पानी में, आग में, जल में, हवा में, उसको मैं भगवान मानता हूँ। तो ये मूर्खतापूर्ण है कि काल्पनिक देवी देवताओं का निर्माण करके उसी को पूजना, ये मूर्खता है। असली में संत गुरुजन, माता पिता, आचार्य, अतिथि, यही भगवान कहा गया, इन्हीं को भगवान कहा गया। कितना सुकून मिल रहा है। हम सभी बैठ कर के बंदगी कर रहे हैं, सभी संतों की बंदगी हो रही है। हमारे टोले के भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब ये आरती हो चुकी है। कुछ मैं फ़ोटो भी शेयर कर रहा हूँ इसमें। अभी आप ये पूजा विदाई का पल है, क्योंकि कुछ संतों ने बताया कि आरती करके पूजा भेंट बंदगी हो जाए, इसके बाद भोजन भंडारा प्रसाद पाएंगे। और वो जो सामने देख रहे हैं, जो वीडियो कर रहे हैं, वो हैं हमारे श्रद्धेय संत करमचंद साहब जी। वो बरामदे पर खड़े होकर के 2 मोबाइल है हाथ में। बहुत ही अच्छे संत हैं, वो भी बहुत अच्छे संत हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं मुझे।
और बहुत सरल विनम्र स्वभाव के हैं, जो मतलब आधे एक घंटे में मेरे पूरे परिवार से घुल मिल गए। करमचंद साहब जी, मैं पूजा कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, माल्यार्पण करके पूजा करूँगा, बंदगी करूँगा। संतों की पूजा हो रही है। आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें राजू परदेसी भक्ति चैनल को, ताकि मैं आप लोगों की सेवा इसी तरह करता रहूं। संत गुरुजनों की पूजा, आरती, भेंट, बंदगी, अर्चना, वंदना, भोज भंडारे, प्रवचन, भजन अपलोड करता रहूं। देख रहे हैं, ये हमारे श्रद्धेय संत रामेश्वर साहब जी हैं। ये मेरा लड़का, श्रेष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ राज, जिसे मैं मुनमुन कहता हूँ प्यार से, ये मेरा बेटा है। सभी संतों की विदाई हो रही है, पूजा हो रही है। इसके बाद भोजन में सभी संत जाएंगे। अभी पूजा देखें, और ये निर्देश कर रहे हैं हमारे श्रद्धेय संत दिलीप साहब, श्रद्धेय संत रामेश्वर साहब जी, और ये बहुत ही सरल संत सामने देख रहे हैं, गुरु क्षेम साहब जी और सत्येंद्र साहब जी। सामने हमारे आश्रम के, कबीर आश्रम के श्रद्धेय संत महंत राम लखन दास पथिक साहब जी, जो अभी भद्दी मठ के वर्तमान महंत हैं। सभी संत गुरुजनों की पूजा हो रही है, मेरे पुत्र के द्वारा भी, भाई के द्वारा, मेरी माँ के द्वारा, सभी अपने अपने अनुसार से पूजा कर रहे हैं। सभी संतों को, लगभग 25 संत थे, सबको एक एक अंगोछा और उसमें कुछ राशि दिया, क्योंकि इतनी मेरी औकात नहीं है कि संत गुरुजनों की सेवा कर पाऊँ, उनका स्वागत कर पाऊँ। जो परमात्मा ने दिया है, संत गुरुजनों के आशीर्वाद से जो भी मिला, तो मैं संत गुरुजनों की सेवा कर पा रहा हूँ। एक एक अंगवस्त्र मतलब अंगोछा, और उसमें लिफाफे में जो क्षमता अनुसार, ये हैं गुड्डू साहब जी और जगन्नाथ साहब जी कस्बा के, ये गुड्डू साहब जी। अब देख पा रहे हैं, ये मेरा भाई छोटा राजेश, जो अभी वर्तमान में वार्ड सदस्य हैं भद्दी जमरा पंचायत के। बहुत उत्सुक, बहुत उत्साहित 2 दिन से मैं था, और भोजन जो बन पड़ा मैंने किया संत गुरुजनों की सेवा में। मैं आइटम का नाम भी बता देता हूँ, पूरी, रोटी, चावल, भिंडी की सब्जी, परवल, आलू, पनीर, दाल, खीर, रसगुल्ला, सलाद, पापड़, दही, चीनी, जिसे भजिया बोलते हैं, साग। ये साधारण एक भोजन, जो भंडारा संत गुरुजनों के लिए जो बन पड़ा, मैंने स्वागत किया। बस आप लोग आशीर्वाद देते रहिए, ताकि इसी तरह मैं संत गुरुजनों की सेवा करता रहूं।
मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर संत गुरुजन आते हैं, बहुत ही प्रफुल्लित होता हूँ, बहुत उत्साहित रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि रोज़ मेरे घर एक दो संत भोजन करते रहें, प्रसाद पाते रहें इस गरीब की कुटिया में। वैसे भी मैं घर में बोल रखा हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में कोई संत आए आश्रम में, क्योंकि बगल में आश्रम है सदगुरु कबीर आश्रम, जो भद्दी है, सहरसा जिला पतरघट प्रखंड के अंतर्गत। तो यहाँ संत गुरुजन आते रहते हैं, तो मेरी अनुपस्थिति में भी ये ऐसा निर्देश मेरा रहता है घर में कि संत गुरुजनों के भोजन भंडारे मेरे घर में होते रहें। बड़ी खुशी मिलती है, बहुत आनंद आता है मुझे। और ये बात की बात नहीं है, मैं रियल बोल रहा हूँ, हृदय से बोल रहा हूँ कि मेरे घर अगर रोज़ दो संत एक संत आते रहें, भोजन करते रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे भी सब सात्विक हैं, मालाधारी हैं, सभी दीक्षित हैं मेरे पूरे परिवार में, और ये बहुत बड़ी कृपा है। मैं एहसानमंद हूँ। यह परम पूज्य धर्मेंद्र साहब जी मेरे बेटे को माला पहनाए, आशीर्वाद दिया है। और ये मेरा छोटा बेटा राज, जिसे कहते हैं प्यार से, और ये प्रियांशु राज है, माला पहनाए हैं पूज्य गुरुदेव जी। ये मेरी माँ है जो परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों को छूकर राशि रख कर के आशीर्वाद ले रही है। ये मेरी सिस्टर है, मेरी बहन रानी, आप देख पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने उत्साहित है, कितनी खुशी है मेरे घर में। पूज्य जितेंद्र साहब जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे पूजा अब समाप्त होने ही वाला है। अब इसके बाद पूजा के बाद आप देखेंगे कि संतों का भंडारा भोजन होगा। कुछ ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाया हूँ, क्योंकि मैं तो व्यस्त था, बच्चे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ फुटेज ले पाया, कुछ क्लिप ले पाया, कुछ नहीं ले पाया, तो इसकी जानकारी मैं बोल करके दे रहा हूँ। सभी चहलकदमी देख रहे हैं, और ये सब मिल करके अब तस्वीर देख रहे हैं आप। सभी पूरे परिवार हम लोग बैठे हैं। ये भोजन भंडारे का थोड़ा सा क्लिप मैंने डाला कि ये रविंद्र साहब जी थे जो सब्जी सुधार रहे हैं। सभी संत के द्वारा ही भोजन बनाया जा रहा है, देख रहे हैं। ये दूध है, 20 लीटर दूध है, जिसका खीर बन रहा है, तस्मय बन रहा है। और ये श्रद्धेय संत रामाशंकर साहब खोए का रसगुल्ला बना रहे हैं, गुलाब जामुन खोए का। देख रहे हैं रामेश्वर साहब जी को, कितने सहज और सरल संत हैं और कभी भी आलस नहीं करते। और भोजन का कोई ऐसा आइटम नहीं है कि इनको नहीं बनाने आता है। इस घर में मैं सारी व्यवस्था एक कमरे में भोजन की थी। अब देख रहे हैं सब सामग्री रखा हुआ है, और संत गुरुजनों के सानिध्य में ये देख रेख में ये भोजन बन रहा है, भंडारे बन रहे हैं, प्रसाद बन रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, सुबह से लगे हुए हैं। 7 बजे से सभी संत लगे थे भोजन बनाने में। ये देखे रसगुल्ला, खोए का रसगुल्ला बना रहे हैं श्रद्धेय संत रामेश्वर साहब जी।
आप भी इस तरह से करने का प्रयास करें। आपके घर भी संत गुरुजन आए। ये पनीर है, देख रहे हैं, और ये काजू है, खीरे का बीज, सबको ग्रेवी बनाया जाएगा पनीर में डालने के लिए। और ये देखिए साग, जिसे भजिया बोलते हैं, सभी बच्चे मिल कर के सुधार रहे हैं। अमनिया कर रहे हैं, मेरी बेटी है। सुबह से संत गुरुजन भोजन बनाने में लगे हैं। 20 लीटर दूध लाया गया और उसमें यह तस्मई अपने विधि से बना रहे हैं। साहब लोग बता रहे हैं, रामेश्वर साहब, कि ऐसे करिए, और इनके डायरेक्शन में ही पूरा भोजन भंडारा बना है। आप लोग बस मुझे आशीर्वाद देते रहें कि ताकि मैं संत गुरुजनों को अपने घर बुलाता रहूं, भंडारे प्रसाद संत गुरुजन पाते रहें, मुझे आशीर्वाद देते रहें कि 10वां अंश गुरु को दीजिए। यही है कि संत गुरुजन को भोजन कराते रहे, भेंट बंद की विदाई करते रहें। यही है, अपनी कमाई से जितनी क्षमता है, अपनी कमाई में से थोड़ा सा संत गुरुजन की सेवा, गरीबों की मदद, असहाय की मदद करते रहना चाहिए। ये इसी का नाम धर्म है। पूजा पाठ, ये आडंबर, ये पाखंड सब बेकार है। हम पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, गोबर तक की पूजा करते हैं, मिट्टी की पूजा करते हैं, तो ये पूजा निरर्थक है, जिससे कुछ हो जाने वाला नहीं है। और ये मानव सेवा, संतों की सेवा, ये सबसे बड़ा धर्म है। गरीबों की सेवा, मजबूरों लाचारों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। धर्म इसे ही कहते हैं, न कि धर्म ये नहीं कि हम मंदिर में चले गए, घंटी डुलाए। और ये देख रहे हैं भोजन पा रहे हैं। अब थोड़ा सा ही क्लिप मैंने डाला है। ये क्लिप भोजन, सभी संतों का भोजन प्रसाद चल रहा है। बड़े ही चाव से, इत्मीनान से भोजन पा रहे हैं सभी संत। और अदर ये पापड़ छन रहे हैं, देख रहे हैं। और सभी जो सामग्री है, जो पतंजलि योगपीठ की सभी सामग्री यूज किया गया है इस भोजन में। देख रहे हैं भोजन। ये करमचंद साहब जी हैं, बड़े ही सरल संत, बहुत ही हंसमुख, बड़े मिलनसार। और ये गुड्डू साहब जी हैं, भोजन पा रहे हैं। ये कस्बा पूर्णिया में रहते हैं, सदगुरु कबीर पारक आश्रम में। और ये देख रहे हैं जगन्नाथ साहब जी और पूज्य जितेंद्र साहब जी, दिलीप साहब जी पारस कर रहे हैं। सभी बच्चे संत दौड़ दौड़ करके संतों को भोजन प्रसाद करवा रहे हैं। और ये पथिक साहब जी और ये चित स्वरूप साहब जी, जो तुलसी आश्रम से सभी संत बैठे हुए हैं। कुछ फोटो मैंने इसमें डाला है, वीडियो नहीं थी। अब जाने की तैयारी का क्लिप मैंने, ये घर से आश्रम आए, भद्दी आश्रम, और आश्रम में 2 घंटे आराम किए परम पूज्य साहब जी। अब ये चलने की तैयारी है। अब मैं आप लोगों से भी विदा लूँगा और आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए राजू परदेसी भक्ति चैनल को, ताकि इसी तरह मैं संत गुरुजनों का प्रवचन दर्शन कराता रहूं और मुझे आशीर्वाद देते रहें। अब ये परम पूज्य परमाराध्य सदगुरु श्री धर्मेंद्र साहब जी की विदाई हो रही है। अब मैं ये गाड़ी की व्यवस्था स्वयं की थी, तो इस गाड़ी में मैं अब वापस भिजवा रहा हूँ साहब जी को मदनपुर टपरा टोला संत श्री अरविंद साहब के यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है। आज अंतिम है, मतलब 21 अप्रैल 2023 को। फिर कल 22 और 23 को कौशलपुर, जहाँ के हमारे श्रद्धेय संत अनूप साहब जी रहने वाले हैं, वहीं साहब जी का कार्यक्रम 22-23 अप्रैल को। ये परम पूज्य पथिक साहब जी
जो विदा कर रहे हैं ये सोहन जी हैं, और वो परम पूज्य भीष्म नारायण साहब जी भी हैं इसमें शामिल, जो कि उनका भी बहुत बड़ा देन है। इसमें बहुत सेवाभावी हैं हमारे श्रद्धेय संत भीष्म नारायण साहब जी। बहुत ही सरल संत हैं जो सभी संतों की विदाई कर रहे हैं। अब देख पा रहे हैं आप। बस अब मैं आप लोगों से भी विदा चाहता हूँ। वो भीष्म नारायण साहब खड़े हैं। ये आश्रम का दृश्य है। अब इस आश्रम से रवाना होंगे, प्रस्थान करेंगे परम पूज्य गुरुदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राजू परदेसी भक्ति चैनल के सभी सब्सक्राइबरों का, सदस्यों का आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कोटि कोटि नमन है आप सबों को। साहेब बंदगी परम पूज्य गुरुदेव जी प्रस्थान कर रहे हैं और यह आश्रम से विदा हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।